बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और cscguideofficial.com वेबसाइट तो खैर आज वेबसाइट पे तो डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अच्छा, ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ने स्कॉलरशिप अनाउंस की है, तो जितना मुझे पता है वो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने करना क्या है, तो इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। पैसिफिक कंट्रीज़ अप्लाई टू स्टडी इन न्यूजीलैंड। पैसिफिक कंट्री जो है न्यूजीलैंड में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद पैसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, और उसके बाद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। हाउ टू अप्लाई कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। हमारा जो कंट्री है उसमें कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ है उनमें आता है। तो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कॉमनवेल्थ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेयर क्लिक फाउंड हेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, पीडीएफ फाइल जैसे ही डाउनलोड होगी तो यहाँ पे आपके पास कॉमनवेल्थ नॉमिनेशन एजेंसीज 2020 आ जाएंगे। बांग्लादेश और ये सारी कंट्री जो हैं ये हो जाएंगे, आपके पास शो हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे पाकिस्तान फाइंड आउट करना है, पाकिस्तान को जो हैंडल करेंगे वो है डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिवीजन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफिस, मतलब कि एचईसी हैंडल करेगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे कंट्री की अथॉरिटी है एजुकेशन की। तो वो ये हैंडल करेगी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ओके, अब ये आपको पता चल गया कॉमनवेल्थ में हमारा कंट्री है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप, यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा। इसमें मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं सारे। ठीक है, और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे इस पेज पे। ओके, जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे आप देख सकते अब एप्लीकेंट्स अप्लाइंग अगेन मतलब कि एप्लीकेंट्स कैन ओनली स्टार्ट एन एप्लीकेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन ओपनिंग डेटिंग फ्रॉम देयर कंट्री इफ यू हैव प्रीवियसली अप्लाइड और स्टार्टेड एन एप्लीकेशन फॉर न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप सिंस 2016 थ्रू द रियल मी प्रोसेस, प्लीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप। तो आपने क्या करना है, यहाँ इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑनलाइन पोर्टल पे ले जाएगा, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, वेट करना है मतलब मैं आपको कुछ बताता हूँ, उसके बाद आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। न्यू एप्लीकेंट्स, ये सारी कुछ ये अपनी सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। ये उन्होंने क्या कहा गया है, बिफोर यू अप्लाई यहाँ पे भी आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। और एप्लीकेशन राइटिंग टिप्स, ये आपके पास ये कि राइट इन इंग्लिश, डू नॉट राइट एक्सेप्ट, मतलब किसी और लैंग्वेज में आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। मेक श्योर योर आंसर्स मेक सेंस, योर यूज करेक्ट इंग्लिश ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें आपने सही करनी है। प्लेजरिज्म आपके अगर आपका कोई चीज़ है रिसर्च पेपर या इस तरह का कोई आपका प्लेजरिज्म उसमें नहीं होना चाहिए, वो चेक करेंगे। ठीक है, टिप्स फॉर यूजिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, यहाँ पे आपने ऑनलाइन टिप्स कोई देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चलते हैं अब डॉक्यूमेंट्स पे। मेन चीज़ जो है डॉक्यूमेंट्स है। हमारा कंट्री आ गया, हम एचईसी हैंडल करेगी। ठीक है, उसके बाद आपको आपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आइट्स वगैरह ये इस तरह की कोई चीज़ें लाजमी है या नहीं है। ठीक है, बिफोर यू अप्लाई, ये तो टिप्स है ना, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की टिप्स हैं जो मैंने ओपन किया था। चलें इसे क्लोज कर देते, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, ये स्पीड थोड़ा सा चक्कर है, बंदा जब देहात में होता है तो ऐसी चीज़ें फिर फेस करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। इसमें आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर यू टू प्रोवाइड नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिजिकल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपने बेसिक हैं, ये आपने प्रोवाइड करनी है उनको। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद प्रेफर योर मोस्ट डिग्री, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यू हैव प्रीवियस कंप्लीटेड, आपके पास डिग्री मेरे ख्याल में कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट विद योर एप्लीकेशन फॉर्म, यू नीड टू प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स और ट्रांसक्रिप्ट शोइंग योर ग्रेड्स ग्रेडिंग स्केल ऑफ योर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब ये सारी चीज़ें इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, एट दिस स्टेज योर एकेडमिक रिकॉर्ड डू नॉट नीड टू बी वेरीफाइड बाय एन ऑफिशियल, वेरीफाइड रिकॉर्ड्स आर स्टैम्प्ड एंड असाइड बाय ए सिलेक्टर और नोटरी पब्लिक, मतलब कि नोटरी नोटराइज होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स में अप्लाई टू अंडरटेक, ये सारी पीएचडी वालों ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। पीएचडी वाले बंदे सियाने होते हैं क्योंकि मास्टर वाले थोड़ा सा और बैचलर के लिए थोड़ा सा मसला बनता है। डू नो नीड टू प्रोवाइड दीज थिंग्स व्हेन यू अप्लाई, यू डू नॉट नीड टू प्रोवाइड दीज थिंग्स विद योर एप्लीकेशन फॉर्म, मीन्स के
वेरीफाइड कापीज़ ऑफ योर एकेडमिक रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट, मतलब ये कि आपके कोई डिग्री वेरीफाई फूरीफाई का नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पास होनी चाहिए। लेकिन जब ये सिलेक्ट वगैरह सारी चीज़ें करेंगे तब आपके पास वो होनी चाहिए। अब अगर बगैर मतलब कि HEC के से वेरीफाई नहीं है, PEC नंबर कुछ नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। लेकिन उनके पास वेरीफाई जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे फिर आपको वेरीफाई करानी पड़ेगी, फिर तो डेफिनेटली वेरीफाई करवानी पड़ती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर नो, मतलब ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर इंग्लिश में टेस्ट स्कोर रिक्वायर्ड, अगर ये चीज़ें होती रिक्वायर्ड तो ये यहाँ पे कह देते, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने कहा है एकेडमिक रिकॉर्ड, या आप यहाँ पे इंग्लिश आइट्स टॉफिल का कुछ ना मेंशन कर देते। वेरीफाइड कापीज़ ऑफ योर बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी नहीं चाहिए। पासपोर्ट एंड गवर्नमेंट ID कार्ड, ये भी नहीं चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बगैर इस चीज़ के आप अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट वीज़ा। हाँ, लेकिन HEC आपको क्या रिक्वायरमेंट देती है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आती हैं, वो अलग बात है, इनको डिमांड नहीं है ये, ठीक है। लेटर ऑफ प्लेस विद फ्रॉम यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट कन्फर्मेशन ऑफ PhD सुपरवाइजर, ये कुछ नहीं चाहिए उनको, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं ऑनलाइन सिस्टम पे। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ऑनलाइन सिस्टम पे जैसे ही आप इधर आएंगे रजिस्ट्रेशन, ठीक हो गया जी। आपके पास कुछ इस तरह होगा, ठीक है। लॉगिन यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट, पहले बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो क्रिएट अकाउंट कर देना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है, ओके। जैसे ही आप ईमेल देंगे उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये आपने फिल करनी है, रेजिडेंशियल एड्रेस ये आपने सब कुछ अपनी सही सी देनी है, एडिशनल फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। वेयर डू यू हेयर अबाउट द न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये सोशल मीडिया, ये इस तरह का कोई भी दे सकते हैं। अदर प्लेस, यहाँ पे CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का कुछ भी हवाला दे सकते हैं। वैसे फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी है, सोशल मीडिया सेलेक्ट करना है तो करके रजिस्टर पे आपने क्लिक कर देना है। यार मैं रजिस्टर करता हूँ, रजिस्टर करने के बाद आपको नेक्स्ट फॉर्म बताता हूँ, क्योंकि अब मैं रजिस्टर करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, तो जैसे ही आप अपनी ईमेल देंगे, रजिस्टर करेंगे ना, तो आपको वो आपकी जीमेल पे एक लिंक भेजेंगे, वो आपने लिंक ओपन करना है। और लिंक में क्या करना है, जैसे आप उस लिंक को ओपन करेंगे ईमेल आपको, जैसे ईमेल जो आप पहले पहले टाइप करेंगे उसी पे ही आपको भेजेंगे, तो ईमेल ठीक ठीक टाइप करनी है आपने, ठीक है। मेक श्योर इंक्लूडेड, आप अब क्या होना चाहिए, 10 करेक्टर होने चाहिए पासवर्ड के। आल्सो इंक्लूड एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि एक अपर केस, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए उसमें, एक लोअर केस, मतलब कि एक उसमें लोअर केस के एक जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं जिसे हम कहते हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। बड़ी ABC का एक सिंपल अल्फाजों में कि बड़ी ABC का एक वर्ड और एक छोटी ABC का एक नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए लाइक डैश, और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इनमें से एक ऐसा होना चाहिए अंडरस्कोर या इस तरह की कोई चीज़ें। तो इस तरह फिर पासवर्ड आपने सेट करके आपने आगे आगे कैरी करना है। तो मैं पासवर्ड सेट करता हूँ, उसके बाद आगे कैरी करता हूँ, ठीक हो गया। ये मैं बना रहा था, इस वजह से मैंने कहा शायद मुमकिन है आपको आपके थोड़ा सा ये मसला पेश है, इस वजह से मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब मैंने कर लिया, एक अपर केस, एक लोअर केस, और ये सारी एक, मतलब एक कम से कम एक हो, ये नहीं कि आप एक ही रखिए लिखें, आप कहें एक अपर केस लिख रहा हूँ, एक लोअर केस लिख रहा हूँ, 10 तो करेक्टर नहीं बनते, पूरे आपने 10 करने हैं, एक एक लाजमी करेक्टर आपने यूज़ करना है। मैं कर देता हूँ चेंज पासवर्ड पे। चेंज पासवर्ड ये होता कोई नहीं है, ये आप लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको भेज देते हैं, ठीक है। तो सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारा चेक कर देना है, ये सारे चेक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, चेक यूर एलिजिबिलिटी सॉरी, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। तो होम कंट्री यहाँ पे हमारा पाकिस्तान का शो नहीं हो रहा, ठीक हो गया, क्योंकि पता नहीं शायद अभी अपडेट नहीं हुई या कोई ऐसा चक्कर है। तो मैं कोई और यही सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे, अगर आ गई स्कॉलरशिप तो फिर आपने ऐसे ही करना है। इंशाल्लाह होप्स हो कि हमारा कंट्री का नेम आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट, आर यू ए सिटीजन ऑफ फिलीपींस, तो हमारा जब कंट्री आएगा तो आपने उसको वो लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने ये सिलेक्ट करके, ये सारी बेसिक हैं, ठीक है। तो ये आपने सही से सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपका होगा नहीं। आर यू ए सिटीजन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ न्यूजीलैंड, नहीं। ऑन अक्टूबर December 20 will Philippines have been main country you have been living in for 2 years or more year।
पता नहीं ये उनके हिसाब से पोज देंगे कि ऑन 31 दिसंबर विल हैव बीन मेन कंट्री डू यू हैव बीन लिविंग, हाँ यस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है अपने हिसाब से। आर यू करंटली सर्विंग इन द मिलिट्री नो ऑन 22 यू विल यू हैव कंप्लीटेड वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 12 months फुल टाइम वर्क, आपने यस आप अगर हो तो ठीक, नहीं तो नो कर देना है। इफ़ यू हैव प्रीवियसली रिसीव्ड न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप डू हैव एनी अदर कस्टमर्स यू हैव रिसीव्ड न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप एंड वॉलंटरी if you have अच्छा terminated within the last 5 years because of academic performance terminated on conduct ground, तो yes कर देते हैं, या इसे returning home within the last 5 year without completing a, तो ये आपने यस करके चेक माई एलिजिबिलिटी, अगर तो सारे क्वेश्चन आपके ठीक होंगे तो आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होगी। कंग्रेचुलेशन यू एलिजिबिलिटी फॉर न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप। ओके, तो अब क्या करना है, रिटर्न टू द होम पेज। तो होम पेज भी आपने जाना है। ये अब आ गया 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट। तो आपने क्या कर देना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये मेन चीज़ें जो हैं ये आपको जब HEC बताएगा तो मेन चीज़ें वहाँ पे होंगी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है सारा तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी। फर्स्ट चॉइस लेवल ऑफ स्टडी आपका मास्टर कोर्स है, बैचलर कोर्स है, ये सारी चीज़ें आपने अब फिल करते जाना है। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, स्टडी हिस्ट्री में आपने क्या देना है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें बता देनी है कि यूनिवर्सिटी अवार्ड प्राइज, कुछ चीज़ें आपने अवार्ड या पब्लिकेशन आपकी है, स्टडी डिटेल, हाईएस्ट लेवल आपका क्या है, तो ये आपने सारी कुछ लिखते जाना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नेम जहाँ जहाँ मांगे वो आपने वो भी देते जाना है। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये बेसिक है सारी, वर्क हिस्ट्री, डेवलपमेंट, रेलेवेंस। ये अब मैं बताने लग जाऊँ तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब कुछ वेट स्किल्स नॉलेज यू हैव होप टू गेन फ्रॉम योर पर्पस स्टडी प्रोग्राम, करेक्टर लिमिट 1200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने क्या करने हैं, सब कुछ फिल करते जाना है। ये तो होगी इनके हिसाब से स्कॉलरशिप, बट HEC कैसे वो करता है, क्या है वो सारी चीज़ें क्या हैं जी, वो HEC बताएगा, हायर एजुकेशन कमीशन। अगर तो वो इनको अलाउ करते हैं, अलाउ करेंगे साफ जाहिर है, अगर तो वो इनका कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ तय पा गया। होप सो ये सारी चीज़ें आपको मेन बताने का मकसद ये था कि आप रेडी रहें इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत जल्द न्यूजीलैंड की स्कॉलरशिप अनाउंस होने वाली है और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो ये करना चाहते हैं। ठीक हो गया, तो ये प्रपोज स्टडी प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें इसमें सब कुछ फॉर्म आ जाएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं पे कमी पेशी रह गई हो तो मैं माजरत खाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।